नव संवत्सर, सृष्टि संवत, विक्रमी संवत, ये हमारा नया वर्ष प्रारंभ हुआ और प्रकृति ने हमें बताया कि यहाँ नया हो रहा है। और बहुत अच्छा संयोग कि अपना जो ये वेद विज्ञान का जो कार्यक्रम है ये भी कल प्रारंभ हुआ, तो ये भी बहुत समय महत्वपूर्ण है। और एक बहुत बढ़िया सूचना आपको देने लगा, आप एक बार मुस्कुराओ, बहुत बढ़िया सूचना देने लगा। देखो, दुनिया में संतान परंपरा दो तरह से चलती है। संतान परंपरा दो तरह से चलती है। एक ये गृहस्थी लोगों की, आप गृहस्थी लोगों की संतान परंपरा है जो आप संतान पैदा करते हैं, वो आपकी उत्तराधिकारिणी होती है। एक परंपरा होती है जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य से ही संन्यास की ओर जा रहा है, जिनका केवल शिक्षा से संबंध है, जिनका केवल राष्ट्र से संबंध है, गृहस्थ में नहीं गए हैं, तो उनकी संतान कहां है? उनकी संतान पुरानी परंपरा में कहा, महर्षि धन जी महाराज भी कहते हैं कि उनकी संतान उनके शिष्य होते हैं। और कल नए वर्ष पर एक बहुत बढ़िया निर्णय लिया गया, वो सूचना मैं आपको दे रहा हूं। उस सूचना को मुस्कुरा के सुनिए। सूचना यह है कि इस सारे पूरे कार्यक्रम के लोग, केवल ये सम्मेलन नहीं, जो आचार्य जी चला रहे हैं श्री वैदिक स्वस्ति पंथा न्यास के माध्यम से, पूरा जो कार्यक्रम जा रहा है, धीरे धीरे विश्व स्तर का बनता जा रहा है। इस सारे जो पूरा न्यास का कार्यक्रम है, इससे संबंधी ये जानकारी है कि आचार्य जी ने एक निश्चय कर लिया है, इनके भी एक पुत्र और एक पुत्री हैं। उस पुत्र का नाम है विशालार्य और उस पुत्री का नाम है मधुलिका आर्य। आचार्य जी ने घोषणा कर दी है कल शाम को बैठक में कि मैंने इन दोनों को अपना मानस पुत्र और मानस पुत्री स्वीकार कर लिया है, और आने वाले समय में अन्य साथी भी इनके साथ जुड़ते जाएंगे, जैसे जोड़ते जाएंगे। किंतु इस संस्थान को जो जीवन दे करके संभाल रहे हैं आज से नहीं, बहुत सालों से, तो मैं इस समय इन दोनों बच्चों को मंच पे बुला रहा हूं, प्रिय विशालार्य जी और बेटी मधुलिका आर्य जी। ये दोनों आए और आचार्य जी से प्रार्थना करूं, निवेदन करूं कि वहां सबके मध्य में इन्हें अपना आशीर्वाद दें और इनके साथ जहां मानस पुत्र और मानस पुत्री घोषित कर दिया, उसके साथ ही आचार्य जी जो हैं वो इस संस्थान में दो पदों पर पिछले 20 साल से उन्होंने बताया थे, दो पदाचार्य जी के पास थे। एक इस न्यास के प्रमुख थे और एक इस न्यास के प्राचार्य थे। अब यह घोषणा हो गई कि इस संस्थान के प्राचार्य आचार्य जी केवल प्रमुख रहेंगे और प्रिय विशालार्य इस संस्थान के प्राचार्य होंगे, और ये बेटी मधुलिका ये इसकी उप प्राचार्य होगी। तो इन दोनों दृष्टि से कि वो इनके मानस पुत्र और पुत्री हैं और इस संस्थान के प्राचार्य और उप प्राचार्य हैं, तो इन दोनों को इकट्ठे ही आ जाएंगे, एक एक नहीं आएंगे। तो दोनों को आ जाओ बेटा। आचार्य जी अपना आशीर्वाद देंगे और घोषित करते हैं इन्हें। देखो, पगड़ी जो है ना वो पहचान होती है ना। तो आज आचार्य जी पगड़ी पहना करके, तिलक करके, देखो तिलक क्या होता है,
तिलक और टीका दो शब्द हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ तिलक है। तिलक क्या होता है? टीका अलग चीज है, निशान एक ही होता है, एक ही जगह होता है। पर तिलक होता है जैसे राज तिलक होता है, तो तिलक वो होता है जहां शोभा बढ़ती है और किसी स्थान पर नियुक्त होता है, वहां तिलक होता है। तो आचार्य जी प्रिय विशाल जी को इस संस्थान का प्राचार्य जो है ना वो घोषित करने के लिए पहले तिलक करते हैं और फिर उन्हें पगड़ी पहना करके और प्राचार्य निश्चित करते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्तर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आचार्य जी बिटिया को भी आप आशीर्वाद दें और बिटिया को भी तिलक करें। ये कोई ऐसी चीज नहीं, कई लोग कहते हैं शंका पुरुष क्यों करे, ऐसा नहीं है, बेटे बेटी को तो करना ही होगा। तो आचार्य जी ही तिलक करेंगे बिटिया को भी और सिर पे हाथ रख करके उन्हें आशीर्वाद देंगे। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांशस्तनूभिर्व्यसेमहि देवितं यदायुः। प्राचार्य जी उपराचार्य को शाल ओढ़ा करके और उन्हें सम्मान दे रहे हैं, और ये होना चाहिए पति पत्नियों में। ओम स्वस्ति पंथा मनोचरे में सूर्या चंद्रमसा विभा पुनर्दत्ता घनता जानता संगमे मही। ओम स्वस्ति पंथा मनोचरे में सूर्या चंद्रमसा विभा पुनर्दत्ता घनता जानता संगमे मही। हाँ एक फोटो लो, ले भाई बढ़िया सा फोटो। हाँ ये स्थायी रहेगा फोटो। मुस्कुरा लो जी आप, और एक बार करतल ध्वनि से सम्मान कर दें। बहुत अच्छा है। देखो ये विशाल बच्चा है ना, मैं इसे छोटी उम्र से जानता हूं। मेरे साथ ये जब यमुनानगर में पढ़ता था तब से जुड़ा रहा, और इसके स्वभाव में ये नम्रता और योग्यता वो बचपन से है, जिज्ञासा इसमें बचपन से है। तो इस बच्चे को और दोनों इस दंपति को मैं भी बहुत शुभकामना देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, और इस विश्वास के साथ कि आचार्य जी ने जो विश्वास व्यक्त किया है उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ संभालेंगे, संभाल रहे हैं, पर भविष्य की भी मैं कामना कर रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मंगल कामना। दो चार मिनट में लूंगा। ऐसा निर्णय क्यों लिया इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, पर इतना कि विद्या के प्रति लगन, निष्ठा और समर्पण वाला युवक मैंने जीवन में पहली बार देखा। कुछ उपदेश जैसे वृक्ष पर फल लगता है तो वृक्ष झुक जाता है, जैसे जैसे पद प्राप्त हो वैसे वैसे हमारे अंदर नम्रता उतनी बढ़नी चाहिए। स्वाभिमान कभी खोना नहीं, अभिमान कभी करना नहीं। मैंने अपना जीवन ऐसे जिया, कभी अहंकार नहीं किया लेकिन स्वाभिमान भी खोया नहीं, दीनता दर्शाई नहीं। दूसरी बात, जो भी हमसे जुड़े हैं छोटे अथवा बड़े, ध्यान से सुने, जिस रूप में भी जो सहयोग कर रहे हैं तन से, मन से अथवा धन से, वे सभी हमारे लिए सम्मान के पात्र हैं। मैंने अपने जीवन का आदर्श भगवान श्री राम को माना है। ऋषि दयानंद से पहले ऋषि दयानंद ने, पर पीछे जाएंगे तो भगवान श्री राम। उनमें एक गुण देखा, वाल्मीकि रामायण। मेरा ये प्रयास रहा कि जो मैं पढ़ता हूं वो मेरे जीवन में है कि नहीं, उसको मैं कितना कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा तो पढ़ना बेकार।
उसमें एक गुण आता है कि श्री राम के कोई कितने ही अपकार कर दे उसको याद नहीं करते, और एक भी उपकार कर दे तो उसको सदैव स्मरण रखते हैं। तो जो भी अपने प्रति कुछ भी उपकार करता है फिर बाद में वो नहीं करता या बाद में अपकार भी करता है तो भी उसके उपकार को सदैव स्मरण रखना चाहिए। मेरे बहुत विरोधी हैं और समाज में, लेकिन वेद विज्ञान आलोक में मैंने सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। जिन्होंने कभी भी मैत्री भाव से मेरे से बात की हो उनको भी कृतज्ञता व्यक्त की, चाहे एक पैसा भी नहीं दिया। और उसमें लिखा है कि मैंने भगवान श्री राम जी महाराज से सीखा है और मैं इसको सदैव स्मरण रखूंगा। अगली बात, जो हमारे लिए सम्माननीय है, बड़े हैं, आयु में बड़े, विद्या में बड़े, धन में बड़े, पद में बड़े, वो तो सम्माननीय है ही, उनका तो सम्मान करना ही है। लेकिन छोटा भी, हमारे पास मजदूर आ जाए, किसान आ जाए, हर व्यक्ति का अपना स्वाभिमान होता है, किसी के स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी भी किसी को अपमानित किया हो, नहीं याद आता। अगर मुझे कोई मारने भी आ जाए तो प्राण रक्षा के लिए मार सकता हूं, लेकिन उसका चेहरा देख लूं कि दुखी है, लज्जित है, पश्चाताप कर रहा है, तो उसमें कभी नहीं मार सकता उसको। इसलिए ये पवित्रा जी मेरी गांव की बहन है, मोहल्ला एक है। यूपी में बहुत लड़ाई झगड़े पार्टियां बंदी होती है, लेकिन ये जानती है कि मेरा इस गांव में कोई शत्रु नहीं, कोई भी शत्रु नहीं है अपने गांव में और आसपास के गांव में। हमारा परिवार और दूसरे परिवार में गोलियां चल रही हो और मैं बीच में से निकल जाऊं, मुझे कोई नहीं मारे। आज से नहीं, बचपन से मेरा कोई शत्रु नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मैंने सबको सम्मान दिया है, अपमान कभी किसी का नहीं किया। एक हमारे यहाँ सेवक था, रोटी बनाता था, उसमें गलत आती चोरी कर लेता था। तो हमारा विक्रम सिंह व्यवस्थापक, उसको मैंने कहा इसको कभी डांटना हो, कुछ कहना हो तो इसकी पत्नी और बच्चों के सामने कभी मत कहना, क्योंकि कोई भी महिला अपने पति का, कोई भी संतान अपने पिता का अपमान नहीं सह सकती। वो नहीं जानती कि उसका पति और पिता गलत है, इसलिए जो भी कहना अलग से कहना। मेरे पास छोटा आदमी भी आता है तो प्यार से, सम्मान से बुलाता हूं, 2 मिनट बात करता हूं, फिर कहता हूं कि कैसे आए, वैसे घूमने आए तो ठीक है, मैं काम में लगा हूं। विक्रम सिंह या किसी को, नरेश को थोड़ा बाहर ले जाइए, बात कर लीजिए। अर्थात हर व्यक्ति का स्वाभिमान होता है, गरीब से गरीब का, भिखारी से भिखारी का, सबका स्वाभिमान को कभी किसी के ठेस नहीं पहुंचे। और अगली बात, इनमें एक दुर्गुण नहीं कह सकते, लेकिन गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने जो भूल की थी, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया, काम में लगे रहे, उस भूल को तुम मत दोहराना। और कई लोग अपने सामाजिक कार्य में परिवार को भूल जाते हैं, माता पिता को भूल जाते हैं, वह भी कभी मत भूलना। आज भी कह रहा हूं, पहले भी कहा, जो वसीयत लिखी उसमें भी कहा, जन्मदाता माता पिता से बड़ा केवल ईश्वर होता और कोई नहीं होता। और मुझे विश्वास है कि आप लोग वैसे ही इनका सहयोग करेंगे जैसे मुझे करते हैं। मैं की जान ही रहा, मैं ही प्रमुख हूं, मार्गदर्शन में रहेंगे। और अभी तो बहुत काम करना है, तो ऐसा नहीं कोई किसी के मन में भाव नहीं आए कि मैं बस वानप्रस्थ लेके कहीं जा रहा हूं। मैं इनके संरक्षक के भूमिका हमेशा निभाता रहूंगा, हमेशा कर, जब तक मुझे लगेगा कि अभी आवश्यकता है। ईश्वर करे इनकी निरंतर उन्नति हो, और मैंने जो आज कहा है उस पर आचरण तो करते ही, पर और दृढ़ता से आचरण करें, यही कामना है। ओम शांति।
सबसे पहले तो मैं अपना परम सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे गुरुकुल परंपरा से पूज्य आचार्य श्री जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने जा रही हैं डॉक्टर सुकामा आचार्य जी से शिक्षा प्राप्ति का सुअवसर मिला और आगे उन्हीं के माध्यम से वेद विज्ञान के कार्य को आगे बढ़ाने वाले पूज्य आचार्य श्री का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। श्री विशाल आर्य जी के साथ रहने का अवसर मुझे मिला। मैं पितृतुल्य आचार्य श्री की अत्यंत आभारी हूँ कि उन्होंने वेद विज्ञान के इस कार्य को करने के लिए मुझे यह सुअवसर प्रदान किया। मुझे अपनी पुत्री मान करके इतना मान सम्मान स्नेह एवं आशीर्वाद प्रदान किया। पूज्य आचार्य श्री के बारे में मैं एक बात कहकर फिर विषय पर आती हूँ। नीति शतक में एक श्लोक आता है, मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णास त्रिभुवनमुपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः परगुण परमाणून पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः संति संतः कियन्तः। इसका अर्थ मैं बता देती हूँ आपको। अर्थात मन वाणी और शरीर में सकर्म रूपी अमृत से परिपूर्ण तीनों लोकों का अनेक प्रकार से उपकारों से कल्याण करने वाले, दूसरों के थोड़े से भी गुणों को सर्वदा पहाड़ की तरह बहुत बड़ा मानकर अपने हृदय में प्रसन्न होने वाले संसार में कितने हैं। अर्थात ऐसे सज्जन बहुत कम हैं, दुर्लभ हैं। और ऐसे ही एक सज्जन हमारे पूज्य आचार्य श्री हैं। एक बात और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जिस आत्मीयता से पूज्य आचार्य श्री ने हम दोनों को अपना पुत्र एवं पुत्रवधू या आप कहिए कि अपनी पुत्री मान करके हम दोनों को स्वीकार किया है, उसी भांति हम दोनों भी आपको अपने पिता के समान सदैव आपको सम्मान देंगे, आपसे सीखेंगे, आपके कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपने हमें जो प्राचार्य एवं उप प्राचार्य इन पदों से गौरवान्वित किया है, हम उनके दायित्वों का निर्वहन करेंगे और अपने तन मन धन से इस कार्य को आगे बढ़ाने में तत्पर रहेंगे। आपने जो हमसे आशाएं की हैं उन्हें पूरा करने का हम सतत प्रयास करते रहेंगे। कल के विषय में कुछ अपने विचार आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे पितृतुल्य आचार्य श्री जी के सानिध्य में रहने का अवसर मिलने के साथ साथ वैदिक विज्ञान को सीखने और समझने का अवसर प्राप्त हुआ। आपसे सदैव ही मुझे माता पिता के समान स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहा। इसके लिए मैं अपनी संपूर्ण आयु आपका ऋणी रहूँगा और अपने पुत्र होने के सभी दायित्वों को मैं निभाऊंगा। मैं आपका और इस संस्थान से जुड़े सभी सदस्यों का अत्यंत आभारी हूँ जो आपने मुझे इस पद के उपयुक्त समझा। मैं अपने तन मन धन से इस कार्य को करने का पूर्ण पुरुषार्थ से प्रयास करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आप सबके सहयोग की भी अति आवश्यकता होगी और मुझे विश्वास है कि यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस कार्य में मेरा सहयोग अवश्य करेंगे। आप सबका सहयोग मुझे अवश्य मिलता रहेगा।